जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ और दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें और माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और माता रानी आप लोगों का सारी समस्या दूर करें। जय महामाई की, जय माँ शमशान कालिका, जय गुरुदेव। तो मैं आज इस विषय पर आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत जान लीजिए बहुते सारे हैं जो कि बहुत पूजा भक्ति से भटक रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे उनके अंदर विश्वास बने, मैं यही उम्मीद से वीडियो आज बना के डाल रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो जय माता रानी, आप लोग सब लोग बोल दीजिए जय माता की, आप लोगों माँ की कृपा बनी रहे। तो मैं ये कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो लोग भक्ति भाव का अनादर करते हैं और कहते हैं कि देवी देवता कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, सब अपने कर्म से होता है। तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत लोग भी बोलते हैं, मैं भी सुनी भी हूँ और जानती भी हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि जो कर्म में लिखा रहेगा वही होगा, कोई मृत्यु आ जाए तो टाल दे पूजा भक्ति से। तो ऐसा सब बात नहीं होता है, क्योंकि पूजा भक्ति ज़रूर करना चाहिए और घर घर में होनी चाहिए, सब लोग को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो माँ हैं, जो प्रभु हैं, वो आप लोगों को धरती पर पैदा किए हैं और वही लोग आज आप लोगों को सुरक्षित भी रख रहे हैं, रोजी रोटी में आप लोगों को बरकत भी दे रहे हैं, आप लोगों की समस्या भी दूर कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता, जो कि आप लोग जान नहीं पाते हो और वो दिखते नहीं हैं, प्रत्यक्ष थोड़ी दिखेंगे, वो तो हवा रूपी आप लोगों का सहायता करते रहते हैं। क्योंकि वो माँ हैं, वो प्रभु हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कष्ट में हो। आप पूजा भक्ति जितना आप करोगे, विश्वास उतना बढ़ेगा आप लोगों का, और विश्वास बढ़ेगा तो समस्या अपने आप दूर होगी। क्योंकि कोई भी अगर मैं ज्ञान दूं, चाहे आपका कोई भी ज्ञान दे, गुरु दे, चाहे कहीं आप वीडियो से ज्ञान लो, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि ज्ञान जो है, उस ज्ञान को आप ग्रहण करो, उस ज्ञान को धीरे धीरे उसमें से एक एक चीज़ को अपने दिमाग में उतारो, समझो, तभी आप को समझ में आएगा और आपका कल्याण भी होगा। क्योंकि पूजा भक्ति जो को कुछ भी है, वो परिवार का, बच्चे लोग का, और जो माता बहनें करती हैं उनके पति का, जो कोई भी उनका है, जिस उम्मीद से करती हैं, वो कष्ट ज़रूर दूर होता है। देखिए, मरना जीना तो एक अलग बात है, वो तो सत्य बात है, सब लोग को एक दिन धरती छोड़ के जाना ही है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, सबको जाना है। तो ज़्यादा ऐसा सब नहीं करना चाहिए कि नहीं हम सब जो कुछ होगा वो हमारे कर्म से होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो पूजा भक्ति होती है, उससे बड़ी बड़ी जो समस्या है वो ज़रूर कट जाती है, और कट के छोटे में आपका वो कष्ट चला जाता है, छोटा होकर के चला जाता है। जहाँ आपका लाखों रुपया का नुकसान होना है, वहाँ 10,000 में ही ख़त्म हो जाता। आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, आप जानोगे कि मेरा 10,000 नुकसान हो गया, मगर पूजा भक्ति के वजह से ही आप जान लो कि लाखों रुपया को नुकसान होने वाला रहता है। जो आपका 10,000 में नुकसान में आपका वो कट जाता है, आपको समझ में आता है कि मेरा 10,000 गया। और बच्चे भी बहुत सारे जो घर में है, बीमारी परेशानी आ जाती है, तो जान लो कि वो बहुत ज़्यादा होने वाली रहती है, मगर वो छोटी ही से में ही निकल जाती है। और कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई सहयोग करने वाला मिल जाता है, कोई ना कोई बताने वाला मिल जाता है। तो यही सब कारण होता है पूजा भक्ति करने का और विश्वास करने का, उस देवी देवता माता के विश्वास पर। क्योंकि वो एक हवा रूपी होकर के किसी के स्वरूप में आकर के वो रास्ता दिखा जाती हैं या दिखा जाते हैं, और आपको उस जगह तक पहुंचा देते हैं। ये जान लो, अगर आप विश्वास करोगे, देखोगे, सोचोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कभी भी आपको परेशानी अगर पड़ी होगी या कोई नुकसान हुआ होगा, तो कोई न कोई कारण ऐसा आया होगा कि कोई न कोई सहयोग ज़रूर किया होगा, और वो सहयोग से आपका भलाई हुआ होगा। ये जान लो, उस इंसान के सहयोग से आपका भलाई हुआ होगा, ये जान लो। तो पूजा भक्ति करने से ऐसा ज़रूर होता है। ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि पूजा भक्ति से कुछ नहीं होता, अपने कर्म से होता है। ये बीमारी है तो कोई भगवान पूजा करने से आके ठीक कर देंगे, अरे ऐसा बात नहीं है। वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर की हैं, आपको किसी न किसी माध्यम से पहुँचाएँगे, कोई न कोई ऐसा रास्ता दिखा देंगे जिससे आपका समस्या दूर हो जाएगा।
कोई न कोई आपको भक्त ऐसा मिला देंगे जो कि आपको अच्छे से आपका बेड़ा पार करा देगा। कोई न कोई गुरु मिला देंगे कि अच्छा अच्छा से अच्छा मंत्र दे देंगे वो, और उस मंत्र से आपको करने से आपका कल्याण हो जाएगा पूरे परिवार को। क्योंकि देखिए हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोगों को आँख से दिखाई नहीं पड़ती है, हम लोग मनुष्य ज़िंदगी में हैं। हम लोग नहीं जानते कि नहीं क्या हम लोगों के साथ होने वाला है, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जो कुछ है जो सामने रहता है धरती पर जो होता है वही जान पाते हैं। माँ हैं, प्रभु हैं, वो सब समझते हैं। और जब आप उनके में आप सेवा भक्ति में जुड़ोगे, विश्वास बनाओगे, तो आप खुद महसूस करोगे कि नहीं कोई ज़रूर शक्ति ऐसी है जो मेरे साथ चल रही है, मेरा कल्याण कर रही है। और आप जितने भागोगे भक्ति भाव से उतने मोह में पड़ोगे, उतने मोह में पड़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और मोह में पड़ते जाओगे। और इससे आपका परेशानी भी रहेगी होएगी और आपका कल्याण भी नहीं होगा। मरने के बाद परेशानी बढ़ जाएगी। एक जब आप मर के जाओगे तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां ऐसी हो जाएगी कि जो कि आप काट नहीं पाओगे। अरे जिंदा जिंदा नहीं काट पाए पूजा भक्ति करके और अच्छा ज्ञान ले करके अच्छा रास्ता पर चल करके, तो मरने के बाद वो क्या रखा है कि आप अपना परेशानी काट पाओगे। जो पाप कर्म इंसान करता है और जो अनादर करता है देवी देवता का, चाहे अपने से बड़े का कर लेता है, वो वहाँ जा कर के इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे कोई जब दंड मिलता है तो कोई उसको कम करने वाला नहीं मिलता। कितनों चिल्लाओ कितनों बुलाओ, धरती का लोग नहीं है कि आप बुला लोगे चिल्लाओगे कष्ट रहेगा तो कोई पास में आ जाएगा, कोई रास्ता दिखाएगा। चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, किसी को बुलाओगे तो कहीं केस मुकदमा करोगे तो कोई आके आपका हल कर देगा, पुलिस आए चाहे दरोगा आए। वहाँ तो कोई नहीं आएगा, वो आप कितनों चिल्लाओ कोई नहीं आएगा। जो अच्छा कर्म करे रहोगे तो वो अच्छे दूत रहेंगे आपके साथ और भगवान के पास ले जाएंगे। गलत भावना रखोगे, गलत कर्म करोगे, देवी देवता का अनादर करोगे, पूजा भक्ति में मन नहीं लगाओगे, अपना कल्याण नहीं करोगे, तो ये जान लो कि बाद में आपको बहुते सारी कष्ट उठाना पड़ जाएगा और वहाँ कोई नहीं आएगा उस कष्ट को बांटने वाला या हटाने वाला। ये जान लीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, देवी देवता पर विश्वास बना के रखना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। ये सब जो बना है पूजा भक्ति करने के लिए देवी देवता जो धरती पर आपको दिख रहे हैं मूर्ति स्वरूप में, तस्वीर स्वरूप में, मंदिर में, जहाँ भी देख रहे हैं, ये मनुष्य के कल्याण के लिए है, पाप काटने के लिए हैं। तो आप विश्वास करो, देवी देवता पर भी विश्वास करो, अपने कर्म पर भी करो कि हम हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ बटोरने से, छोटी छोटी चीज़ को इकट्ठा करने से ही सब कुछ होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप लोग तो ये जानते ही होंगे। तो छोटा छोटा आप काम करोगे, पूजा करोगे, भक्ति करोगे, धर्म करोगे, जीव जंतु पर जो है आप दया करोगे, छोटे छोटे जीव पर दया करोगे, तो आपका छोटी छोटी पाप है वो कटेगा। और कितना लोग बोलते हैं कि हमसे चींटी मर गया, चींटा मर गया, ये छोटा छोटा पाप हो गया तो ये भी तो पाप है, तो ये कहाँ, तो ये पाप है तो ये पूजा भक्ति से ही कटता है। यही ये पाप है जो पूजा भक्ति से कट जाता है और कर्म भी आपका सही बनता जाता है। जो आप पूजा भक्ति करते हो, विश्वास करते हो, धर्म कर्म करते हो, मंदिर में जाते हो, देवी देवता को जो भोग प्रसाद चढ़ाते हो, प्रेम से भाव से करते हो, तो वही चीज़ है कि जो जीव जंतु कीट पतंग जो कुछ हैं मर जाते हैं, पैरों से दब के मर जाते हैं, या पोछा लगाने माता बहनों से चींटी मर जाती हैं, चींटे मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं। तो वो सब जो पाप है वो भी जीव है, ये नहीं है कि जीव नहीं, वो भी जीवे है, मगर ये सब पूजा भक्ति से कटता है। अगर पूजा भक्ति पर विश्वास नहीं बनाओगे, बोलोगे कि हमारे कर्म से ही सब कुछ है, जो है हमारे कर्म से ही सुख है दुख है, तो ये आप समझो जो छोटी छोटी पाप है, जो आपका जो छोटा छोटा पाप हो जाता है, तो वो कैसे कटेगा? वो भी तो आप काटोगे कि नहीं काटोगे? जन्म लिए हो मनुष्य का, तो अगले जन्म का जो आप किए हो इस जन्म में तो सुख भोग रहे हो। जैसे बोलते हैं कि हम पैसा इकट्ठा किए हैं हम अपने बैंक में, तो उसको हम निकाल निकाल खा रहे हैं, तो आप निकाल निकाल तो खा रहे हो, तो कमे हो रहा ना, वो तो कमे होगा। और जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन तो फिर अब क्या होगा? तब तो उस समय फिर भागे फिरे जो लोग हैं भागे फिरे घूमने लगते हैं कि कहाँ से परेशानी आ गई, कहाँ से परेशानी आ गई।
तो ये छोटी छोटी पूजा है, भक्ति है, भाव है, और जो जो कुछ है आप करोगे तो ये चीज़ से आपका जो है वो छोटी छोटी जो पाप है वो कटेगा और धर्म कर्म आगे बढ़ेगा और आप आज़ाद से रहोगे, अच्छे से रहोगे, माता देवता की कृपा भी रहेगी। तो आप लोगों को ज़रूर माता देवता का पूजा पाठ करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और सेवा भक्ति भी करना चाहिए। जो कर्म है आप अपना करो वो ठीक है, मगर सेवा भक्ति में भी लगो, धर्म भी बनाओ अपना, क्योंकि यहाँ कोई नहीं अपना है, ये जान लो, कोई नहीं अपना है। एक मोह है, माया है, भगवान की लीला है, माता की लीला है, जो माया अपना जाल फेंकी हुई हैं धरती पर पैदा करके मनुष्य ज़िंदगी में, कि आप उस मोह में पड़े हो, जान रहे हो कि जो है वो कमाई है, जो है हमारा अगले जन्म का कर्म है, हम सुख भोग रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मर जाएंगे, चल जाएंगे, फिर मनुष्य होएंगे। ऐसा बात नहीं है। मनुष्य ज़िंदगी इतनी जल्दी नहीं मिलती, 84 लाख जोनी भोगने के बाद तो मनुष्य ज़िंदगी मिलती है, ये जान लो। 84 लाख जोनी छोटी मोटी नहीं है। 84 लाख अगर जोनी आप एक दिन में बैठो अगर कंकड़ लेके गिनने के लिए तो 84 लाख गिन नहीं पाओगे, ये जान लो। तो आप जानते हो कि हम फिर मनुष्य हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे। अरे जो एक कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, मच्छर हैं, माछी हैं, ये भी तो मनुष्य रहे हैं। ये भी मनुष्य ज़िंदगी अपना एक दिन जैसे आप लोग हो, हम लोग हों, जैसे हम लोग अपना आज़ादी से जी रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये भी ऐसे ही किए हैं, मगर गलती के वजह से ही, पाप कर्म करने के वजह से ही ये 84 लाख जोनी में भोग रहे हैं, अपना कर्म काट रहे हैं, ये जान लीजिए। तो ऐसा गलती मनुष्य ज़िंदगी पा कर के हमारा कहने का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ना करे, उसको ज्ञान मिले, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, जितना हो सके उतना सब लोगों को ज्ञान मिले। और जो कुछ है आपको अच्छा लग रहा हो, जो अगर अच्छा भी नहीं लग रहा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखो, मैं देखूँगी, मैं समझूँगी। अगर मेरा बताया हुआ अगर कहीं आपको गलत लग रहा हो तो उस चीज़ पर मैं सुधार करूँगी, वैसा बात नहीं बताऊँगी जो कि आपको ठेस पहुँचे। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका, आप लोग खुश रहो, जय माता की।